हाय ऑल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे MySQL में यूज़ होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम बेसिकली तीन टाइप के डेटा टाइप ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट। न्यूमेरिक में मेरे आते हैं इंट, बिग इंट और फ्लोट। इंट मेरा रहता है अगर हम साइंड वैल्यू देते हैं तो उसकी रेंज रहती है -2147483648 से लेके 2147483647। काफी बड़ा नंबर है। आप ये समझ सकते हैं कि 10 डिजिट तक की वैल्यू लेता है, लेकिन 10 डिजिट तक की वैल्यू भी अ, एक एक लिमिट है। इस लिमिट के बाहर आप नहीं दे सकते। यानी कि आपने अगर कोई भी नंबर दिया है इंट डिफाइन करने के बाद, तो आप 2147483647 नंबर ही लिख सकते हैं। ठीक है। आप 10 डिजिट में 999999 करके नहीं लिख सकते, 10 बार 9 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है जहां तक आप वैल्यू दे सकते हैं इंट में। अगर आपको इससे बड़ा नंबर देना है तो आप बिग इंट लेते हैं। इसमें मेरे 20 डिजिट तक अलाउड होती है रेंज, और वैल्यू रहती है, ये जो मेरे पास नंबर लिखा है 18 से लेके लास्ट में 15 तक। तो ये वैल्यू जो होती है ये एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है। यानी कि आपको 20 डिजिट ही दे सकते हैं नंबर के, लेकिन वो 20 डिजिट आप 999920 टाइम्स नहीं दे सकते हैं। वो यही नंबर हो सकता है, या इससे छोटा 20 डिजिट का नंबर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है मेरा फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप, जिसमें ये एक होल पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है। इसकी रेंज 10 डिजिट होती है इंक्लूडिंग डेसिमल, और ये कभी भी अनसाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। उसमें दो टाइप रहते हैं, एक चार रहता है और एक वार चार रहता है। बहुत सारे लोग उसे कैर और वैर कैर बुलाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वार चार और चार ही सुना हुआ है। तो दोनों की कैरेक्टर लेंथ लिमिट है 255 कैरेक्टर, मतलब आप 255 कैरेक्टर तक कॉलम में डाल सकते हैं। चार फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है और वार चार वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वार चार डेटा टाइप डिफाइन किया है और आपने ये मेंशन किया है कि वार चार में हम 20 डिजिट ले सकते हैं, 20 कैरेक्टर ले सकते हैं, और अगर आपने दो कैरेक्टर डाले तो वो दो कैरेक्टर का ही बाइट स्पेस लेगा। ठीक है, बाकी के जो 18 कैरेक्टर है वो उसके लिए स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। चार आपका क्या करता है, चार में अगर आपने 20 कैरेक्टर डिफाइन किया कि आप 20 कैरेक्टर डाल सकते हैं, और आपने चार कैरेक्टर डाले हैं, तो लेकिन वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो पूरा 20 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो 16 कैरेक्टर का स्केप छोड़ेगा नहीं। तो जो चार होता है वो थोड़ा मेमोरी के स्पेस के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। बट जो चार डेटा टाइप होता है वो वारचार से फास्टर होता है। ठीक है। बेसिकली हम वारचार यूज करते हैं क्योंकि हम वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इसमें हम सबसे ज्यादा ईयर और डेट फॉर्मेट यूज करते हैं। ईयर के लिए हम फॉर्मेट यूज करते हैं वाई 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 वाई, और रेंज रहती है इसकी 1901 से लेके 2155 तक। और डेट रेंज मेरी रहती है, फॉर्मेट रहता है वाई वाई एम एम डी डी रहता है, आई मीन वाई 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 एम एम डी डी। और रेंज मेरी डिफाइन है 1000 1 जनवरी 1000 से लेकर 31 दिसंबर 9999 ईयर तक की वो रेंज लेता है। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे इस कोर्स में हम ये ही तीन डेटा टाइप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।